لا معين
कराम का किरदार क्या रहा। पाकिस्तान के बनने में और बनाने में उम्मत के उलमाए किराम का जो किरदार था, इस हवाले से चंद बातें अर्ज की गई। एक दो की कुर्बानी की बात नहीं, किसी एक तबके की बात नहीं, मजहबी तबकात की बात करो तब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने विधान में नजर आते हैं। ताजर बरादरी की बात करो तब भी ताजर अपने वतन के लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नमूस के लिए विधान में नजर आते हैं। मजदूर की बात करो, वुकला की बात करो, किसी भी इदारे की बात करो, प्राइवेट अफसर हो, सरकारी अफसर हो, मोहम्मद का दीवाना नजर आएगा। सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उसी मौजू को लेकर उसी तसल्सल को आगे बढ़ाते हुए चंद बातें अर्ज करूंगा और फिर मस्जिद के हवाले से जो इस्लामाबाद की मस्जिद शहीद की गई और सरकारी तौर पर 60 मसाजिद के जिम्मेदारों को नोटिस दे दिया गया कि हमने ये भी शहीद करनी है। इसी उन्वान पर इंशाअल्लाह आखिर में गुफ्तगू करूंगा। गालिबन मैंने पिछले दिनों शायद ये बात की हो कि पाकिस्तान के बनने में बनाने में उलमाए किराम के किरदार का इससे अंदाजा लगा लो। 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर कोई दरख्त का टहना ऐसा नहीं था जिस टहने पर किसी आदम की लाश न लटके। और आगे मैं मजीद बात बता दूं, लाहौर की बात करूंगा तो आसानी से बात समझ आ जाएगी। आपके करीब 2 लाख पर जेल है। उन जेल में उलमाए किराम मौजूद थे जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया, जिन्होंने अलग ऐलान किया हमें अंग्रेज की गुलामी नहीं चाहिए, हमें मोहम्मद की गुलामी चाहिए। जेल में चले थे। कोलक पर जेल से मुल्तान जेल में शिफ्ट करना था उलमाए किराम को। उनके लिए स्पेशल गाड़ियों का इंतजाम नहीं किया गया। उलमाए किराम को कोलक पर जेल से मुल्तान जेल शिफ्ट करने के लिए माल गाड़ी का इंतजाम किया गया। और उस माल गाड़ी में उलमाए किराम के लिए कोई सोफे नहीं लगाए गए, कोई कुर्सियां नहीं रखी गई, बल्कि माल गाड़ी के फर्श पे भी उलमाए किराम को नहीं बिठाया गया। 1-1, 2, 3-3 उलमाए किराम के लिए लोहे के पिंजरे तैयार किए गए। अब आप यहां से सुनना तो खपे तो लगा देते हो, मौलवियों ने ये कर दिया, मौलवियों ने बिना कर दिया, मौलवियों ने ये कर दिया। और वो जो पिंजरे बनाए गए, ऐसा पिंजरा कोई जानवर के लिए भी नहीं बनाता, ऐसा परिंदा, ऐसा
करके उसी हालत में वो नमाज अदा कर रहे हैं। उस वक्त जीटी रोड नहीं, उस वक्त मोटरवे भी नहीं, इतना मुशक्कत वाला सफर था। मौलाना जाफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कोलम देर से लाहौर से मुल्तान पहुंचने के लिए हमें 3 महीने का इंतजार करना पड़ा। तीन बार इंतजार हुआ है। आखिर इंसान से नींद भी आ जाती, झटका लगता, दाएं बाएं हम गिर पड़ते तो वो खील लगते। कोई आलम ऐसा नहीं था कि जो जख्मी न हुआ हो। लेकिन याद रखना, जहां दीन के बारे में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नमूज और खत्म नबूवत का तहफ्फुज करते हुए जिसने भी ये मुशक्कत वाला काम किया, जिसको भी तकलीफ आई, बज़ाहिर तुम्हें तकलीफ नजर आती है, हकीकत उन उलमाए किराम जो लिखी है मैं उनकी जुबानी तुम्हें सुनाता हूं कि परवरदिगार आलम ने उनको दिया फिर क्या। हजरत मौलाना मोहम्मद जाफर रहमतुल्लाह ने फरमाते हमें ऊँग आ जाती, हमें नींद आ जाती, एक तरफ सर हो जाता, एक तरफ हम गिर पड़ते, लोग नमाज कील चुभ जाते, इधर कील लगते, उधर मोहम्मद का दीदार हो जाता। मौलाना जाफर फरमाते हैं हमें तकलीफ महसूस नहीं हुई, मुशक्कत महसूस नहीं हुई। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्तान पहुंचते पहुंचते 20 मरतबा हुजूर का दीदार हो गया। फिर अंग्रेज की अदालत में पेश किए गए। लाहौर से मुल्तान जब पहुंचे 1800 उलमा किराम शहीद हो चुके थे। अंग्रेज ने कह दिया इनकी दाढ़ी काट दो, इनकी दाढ़ी मूंद दो। मौलाना जाफर फरमाते हैं मेरी दाढ़ी मूंद दी गई, मौलाना जाफर रोने लग गए। अंग्रेज हंसकर कहने लगा मौलवी साहब जाके ना मन से फरमान लगे इसलिए नहीं रो रहा, रो इसलिए रहा हूं कि नबी की सुन्नत पहले कुर्बान हो गई। मैं कुर्बानी के मामले में पीछे रह गया। अंग्रेज ने आर्डर जारी कर दिया, देश चला। सजाए मौत का आर्डर मिल गया। अंग्रेज ने ड्यूटी लगाई। मौलवी बड़ी बातें करते हैं, अब जाकर देखो मौलवी रो रहे होंगे, अब मौत का परवाना मिल गया और इनका रोजाना बदन करो। मौलाना जाफर फरमाते हमारा रोजाना वजन किया जाता, रोजाना 2-2 किलो वजन हमारा बढ़ता जा रहा था और हम रोजाना एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। खुशखबरी वाला दिन करीब आने वाला, शहादत का दिन, मुहम्मद के नाम पर कुर्बान होने का दिन करीब आने वाला। अंग्रेज को रिपोर्ट मिल गई, यार ये तो दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे कायद साहब फरमाया करते थे कि अंग्रेज ने इस्लाम मौत का आर्डर कैंसिल कर दिया कि मौलवी को खुश नहीं होने देना। उमर कैद में इस्लाम मौत को तब्दील कर दिया गया।
के मुखालफ थे पाकिस्तान के। सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा जिसने लहराया उसका नाम मौलाना शबीर अहमद उस्मानी है। इसलिए मैं कहा करता हूं मुल्क की कदर करो। बड़ी कुर्बानियां दी गई, खुदा की कसम हजारों लाखों बच्चे यतीम हुए, हजारों बहनों के स्वाद उजड़ गए। मां के सामने बच्चों को जिबा कर दिया गया, बच्चों के सामने मां को जिबा कर दिया गया। और तुम बाजे बजा बजा कर आजादी से समझते हो, बेहयाई बगैर की फैलाकर तुम इसे आजादी समझते हो। लाखों मुसलमानों ने, लाखों मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। क्या हमने इसलिए मुल्क दिया था? मैं कहता हूं जिसके दिल में अपने प्यारे वतन की कदर नहीं, मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, वो मुल्क का मिल्लत का गद्दार है। यही वजह थी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाने की। मक्का मुकर्रमा से मदीना तक तशरीफ लाए, सहाबा के साथ है। जब मक्का से मदीना हिजरत हुई उस वक्त मदीने का नाम यसरब था। क्या नाम था? जब हिजरत हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला सैयदना मौलाना हफ़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मदीना तैयबा की यसरब की आब व हवा उस वक्त ऐसी थी कि अक्सर सहाबा बीमार हो गए, जिनमें अबू बकर सिद्दीक़ भी फरमाते मैं भी बीमार हो गया। एक मरतबा रात का वक्त था, मैं रो रहा था, सरकार तशरीफ ले आए। फरमाया अबू बकर क्यों रो रहे? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदन याद आ रहा है, मक्का मुकर्रमा याद आ रहा है, यहाँ की यसरब की वो हवा बड़ी अजीब सी है, इस आबो हवा ने हमें बीमार कर दिया। दुआ मांग रही है रब्बुल आलमीन, कौन सा दिन ऐसा होगा, कौन सा वक्त ऐसा होगा कि हम प्यारे वतन में दोबारा लौट जाएंगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल नहीं लग रहा, बीमार हो गए। रहमत वाले हाथ दुआ के लिए उठ गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बुल आलमीन यसरब की मोहब्बत इनके दिलों में पैदा फरमा दे। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बुल आलमीन मदीना तैयबा की बहारें इनको अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन मदीना तैयबा की रहमतें बरकतें इनको अता फरमा दे। चुनांचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उसी वक्त मेरे महबूब की दुआ मालिक कायनात ने कबूल फरमा ली। अबू बकर फरमाते हैं, फिर ऐसा दिल लगा, फिर ऐसी मोहब्बत मालिक कायनात ने मदीने की दिल में पैदा फरमा दी, फिर निकलने को दिल नहीं कर रहा था। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आज तुम मदीने की तरफ खींचते जा रहे हो ना, आज तुम्हारी मेरी अकीदत है ना मदीने से, मदीना तैयबा से जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का खबरा। और हर मुसलमान की तमन्ना, हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि इलाही मदीने की मौत अता फरमा दे। वो ख्वाहिश है कि नहीं? वो डरो नहीं, जहां तो वक्त में है ना। अरे ख्वाहिश तो कर, शायद मालिक कायनात यही दुआ कबूल फरमा दे जो
कितनी? जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में छोटी बड़ी मसाजिद मिलाकर तादाद 5000 बनती है। जनाब सैयदना उस्मान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में 2200 मस्जिदें बनवाई। शेर खुदा ने अपने हुकूमत के दौरान, खिलाफत के दौरान मस्जिदें बनवाई, उनकी तादाद 3000 से भी ज्यादा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफत का दौर 6 महीने का है। 6 महीने में 300 से ज्यादा मस्जिदें बनवाई। अमीर मुआविया की खिलाफत का दौर तकरीबन 20 साल के करीब बनता है। अमीर मुआविया ने 10,000 से ज्यादा मस्जिदें बनवाई। अगर मैं ये वहां से तसव्वुर के साथ आज की तारीख तक लेकर आऊं तो मेरे ख्याल में शायद कई गुने फर्क हो जाए। लेकिन ये पिछले चंद सालों से आज तक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मस्जिद किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं होती, मस्जिद किसी की जाती मलकियत नहीं होती। जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो आदमी ये कहे मस्जिद मेरी है, उस मस्जिद में नमाज जायज नहीं। मस्जिद किसी भी मसलक की हो, मस्जिद अल्लाह का घर है। किसी भी मसलक की मस्जिद में नमाज अदा करो, नमाज हो जाएगी। वक़्त हुक्मरान है, खलीफा है, उसने गुस्से में अपनी बीवी को कह दिया, अगर आज रात जहां मेरी हुकूमत है, अगर उससे बाहर ना निकली तो तुझे तलाक है। जहां तक मेरी हुकूमत है, अगर आज रात वहां से बाहर ना निकली तुझे तलाक। उस दौर में गाड़ियां नहीं थी, जहाज नहीं थे, एक रात में वहां से निकला नहीं जा सकता था। अब बात बताई, ऐसे लोग गुस्से में आकर कुछ तलाक देते हैं, फिर आकर हमसे मसला पूछते हैं कि मैं गुस्से में था, गुस्से में तलाक हो जाएगी। याद रखना, तलाक गुस्से में दो, प्यार में दो, तलाक तलाक है। और तलाक हमेशा होती है गुस्से में। कभी किसी की बीवी को कहा मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूं, मुझे तलाक देता हूं। भाई तलाक तो होती है गुस्से में, है निकाह क्या करता है। अब वो परेशान हो गई है बीवी कि अब तलाक तो हो जाएगी, इस पर बात चला नहीं सकती। एक घर तो वह है नहीं कि वहां से बाहर निकले। अब कई हजारों किलोमीटर का फासला है, कैसे निकला जाए। उलमाए किराम के पास गया, उनका भाई इसको जब हो गई ना तलाक हो जाएगी, अगर ना निकली, अगर बाहर ना गई तो तलाक हो जाएगी। उलमाए किराम ने फतवा दे दिया। जब परेशान बंदा हो ना, फिर उधर हाथ मारता है, कभी किस मौलवी के पास जाएगा, कभी किसके पास जाएगा। फिर यही कहेगा कि मौलवियों ने बड़ा गलत कर दिया। जब घर में बात आएगी ना, फिर उधर मौलवियों के पास भागेगा। चलते चलते इमाम शाफी के पास आ गए। हजरत जी, ये गलती हो गई, अब कुछ सूरत है कि घर का बजाय मैंने उससे भी कह दिया, सारी बात सुना दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाने लगे तलाक नहीं हुई। हजरत जी सारे बोले कायम हो गई।
तेरे घर में मस्जिद है? जी है। फरमाने लगे कि मस्जिद में अपनी बीवी को ले जा, तलाक नहीं होगी। हजरत जी मेरे घर में मस्जिद है, तो मस्जिद में ले जाऊं, तलाक नहीं होगी, ये बात समझ नहीं आती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाने लगे तुमने ये बात कही, जहां तक मेरी हुकूमत है अगर उससे बाहर न निकली तुझे तलाक है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाने लगे मस्जिद में ले जा, अल्लाह के घर में ले जा, वहां तेरी हुकूमत नहीं। इसलिए वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद किसी की बनावटी नहीं, मस्जिद किसी की जाती मलकियत नहीं, मस्जिद अल्लाह का घर है। वहां निजाम हुकूमत नहीं चलता, वहां कोई और सिस्टम नहीं चल सकता। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है। ये ऐसा अल्लाह का घर है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने अल्लाह के घर में मस्जिद बन रही थी, मस्जिद तामीर हो रही थी, जिसने एक ईंट भी अल्लाह के घर में लगा दी, सारी मस्जिद बनाने का सवाब खुदा अता करेगा। जिसने एक सीमेंट की बोरी दे दी, एक पत्थर दे दिया, एक ईंट दे दी, सारी मस्जिद बनाने का अजर मालिक कायनात अता फरमाएंगे। ये आम मस्जिद की बात कर रहा हूं। उस उस्मान की शख्सियत कितनी बड़ी शख्सियत होगी जिसने मस्जिद नबवी बना कर दी। जिसने मस्जिद नबवी की जगह लेकर दी। आज जन्नतुल बकी मदीना तैयबा के कब्रिस्तान की बात करते हो, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की जगह खरीद कर देने वाला उस्मान है। इसी कब्रिस्तान की जगह पर
हुक्म था, वाजिब था, जरूरी था जुम्मतुल मुबारक के दिन। ये पहला हुक्म अर्ज कर रहा हूं। उस वक्त मस्जिद नबवी की जगह तंग थी, सहाबा किराम की माली हालत भी बड़ी कमजोर थी। बोरियत का लिबास है, टाट का लिबास है, मोटे कपड़े हैं, शरीर गर्मी है, हवस था, पसीने से शराब हो जाते हैं। तो इमाम नबिया ने हुक्म दे दिया कि तुम जुमे के लिए गुस्ल करके आया करो। सहाबा किराम गुस्ल करके आते थे जुमे के लिए। हज़रत उस्मान गनी ने जगह खरीद कर दी, मस्जिद नबवी की तौसीर हो गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम्हें इजाजत है, गुस्ल करके आओ। ये सुन्नत मेरा अमल है, मुस्तहब अमल है, जुमे के लिए अब हुक्म नहीं है, क्योंकि पहली बार पोजीशन आप नहीं रही। सहाबा किराम के लिए माली हालत अच्छी है, बड़े बड़े लोग आगे जा रहे इस्लाम में, और वो लिबास वो कपड़े भी ऐसे नहीं, इसलिए आपने फरमा दिया कि तुम्हें इजाजत है। अब हुक्म ये है कि गुस्ल जुमे के लिए करना सुन्नत है। अब अगर कोई ये हदीस पेश करे कि जुमे के दिन का गुस्ल करना फर्ज है, वाजिब है, आपको हदीस सुना तो हदीस सुना देगा। अब हदीस है, सनद के साथ मरफू हदीस है, लेकिन अवाम भी समझेगी कि यार मैंने हदीस पढ़ी है, मैंने हदीस सुनी है, ये तो हुक्म है। जब किसी आलिम के पास जाओगे तो आलिम समझाएगा कि ये पहला हुक्म ये था। अब दूसरा हुक्म आ गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया है कि अब तुम्हारे लिए गुस्ल करना ये सुन्नत अमल हो गया, कर लो सवाब है, ना करो गुनाह हो गया। इसलिए मैं कहा करता हूं कि खुद मुफ्ती ना बना करो, खुद शेखुल हदीस ना बना करो, किसी आलिम के पास जाकर उस मसले की तहकीक है। इसलिए कुरान ऐलान करता है, फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। जिस चीज का इल्म नहीं, इल्म वालों से पूछ लिया करो। आलिमों के पास जाकर दीन इस्लाम के मसाइल पूछा करो, खुद मुफ्ती ना बनो। अब मस्जिद एक दफा बन गई, सरकारी बनी हो, प्राइवेट बनी हो, महकमा औकाफ ने बनाई हो, मोहल्लेदारों ने बनाई हो, याद रखना किसी की जगह पर कब्जा करके मस्जिद बनाना, फिर उसमें नमाज अदा करना मुत्तफक़ुन अलैह ये फतवा है, उस जगह पर नमाज जायज़ नहीं। लेकिन एक शख्स खुद मस्जिद बनाता है, जगह उसकी अपनी है, या वो कोई अपना मकान, अपनी दुकान, अपना बड़ा मस्जिद के लिए वक्फ कर देता है, या लोग मोहल्लेदार कर्जा जमा करके प्लाट खरीदते हैं, वहां पर मस्जिद बनाते हैं। अब मस्जिद बन गई, जगह किसी की नहीं, नजायज कब्जा भी नहीं, अब मस्जिद बन गई। याद रखना, मस्जिद जब बन गई, जमीन की सतह से लेकर आसमान तक तो मस्जिद ही है। चाहे उसको आपने एक मंजिल बनाई हो, चाहे 2 मंजिल मस्जिद बना दी, 5-10 मंजिल बना दी, आसमान तक तो मस्जिद ही शुमार होगी। मस्जिद वाली जगह पर जो नमाज के लिए मस्जिद बनाई गई,
मुफ्तियान किराम के सामने वो केस रखते हैं कि हमारी ये मजबूरी है, मस्जिद रास्ते में आ गई। अब उस वक्त के जो मुफ्तियान किराम में वो फतवा नहीं, उस पर अमल कर लो। हमारे मुल्क की सूरत हाल ऐसी है, बात यहां से सुनते जाओ फिर समझ आएगी। मजहबी मामला हो, दीन का मामला हो, खत्म नबूवत का मामला हो, सहाबा अहले बैत की इज्जत नमूस का मसला हो, हुकूमत खुद पकड़ा लेती है, खुद मुफ्ती बन जाते हैं, खुद शेखुल हदीस बन जाते हैं, और फिर जब मामला हाथ से निकलता है फिर मौलवियों को दरमियान में ले आते हैं। मैंने कई मरतबा दोस्तों को बताया, कई मरतबा हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात होती है, मैं उनके सामने ये बात रखता हूं कि यार मजहबी मामलात में खुद आगे बनाया करो, उलमा किराम की कमेटी तश्कील दो जिसमें हर मसले को उलमा किराम आए। तुम्हें जब इन चीजों का इल्म नहीं, तुम दीन इस्लाम के अजीब बात को भी नहीं जानते, तो उलमा किराम के सामने ये बात रखो, जो उलमा किराम फतवा दे दे तुम्हारी भी जान छूट जाएगी और हमारे मुल्क के हालात भी खराब नहीं होंगे। अब देखिए खत्म नबूवत का मसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब काजी फाजिल साहब को पता ही नहीं था कि खत्म नबूवत है क्या। उन्होंने कादियानी के हक में फैसला दे दिया। अब उलमा मैदान में आए। मैं एक मसले की बात नहीं कर रहा, देवबंदी भी मैदान में, बरेलवी भी मैदान में, अहले हदीस भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए, जमात इस्लामी
उम्र की शहीद हुई। मस्जिद का नाम क्या जी? अल्लाह के घर का नाम का नहीं पता। मैं मालापुर में एक दफा बयान करने गया, मस्जिद का हमें पता नहीं करता। 15-20 साल पहले बात है, मैंने किसी दोस्त से पूछा, कुछ जाना था, मैंने कहा यार फलां मस्जिद का नाम पता नहीं। हालांकि उसी ब्रांच में मस्जिद थी। फिर मैंने एक से पूछा मस्जिद क्या है, मुझे पता नहीं। मैंने उसको मजाक में कहा यार शमस कहना का यकीन माने पूरा ड्रेस बताया। माटा टाउन का रहने वाले को अपने ब्रांच की मस्जिद का पता नहीं और शमस कहने का पता है। ये है हमारे मुसलमानों का हाल। मदनी मस्जिद इस्लामाबाद की शहीद कर दी गई। वो इतनी मुनाफा देख, एक ही रात में 3 घंटों में मस्जिद शहीद करके वो अलमारियां शहीद की गई जिन अलमारियों में खुदा का कुरान पड़ा था। सैकड़ों कुरान फर्श पे पड़े। वो सालों तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें खैरत नहीं आई। अरे किसी का घर गिराओ, अरे वो सोता नहीं, अरे वो रोता रहता है। मैंने बड़ी मुश्किल से झोपड़ी बनाई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने घर बनाया था, सालों ने गिरा दिया। हाय मेरा फट्टा उठा दिया, हाय मेरी दुकान गिरा दी। अरे हम बेबस हो गए। अरे हमारे अंदर की वो चीज ईमानी खैरत निकल गई है कि मस्जिद एक रात में शहीद करके उस मस्जिद वाली जगह पर पौधे लगा दिए गए। फिर कहते हो रहमत नहीं, बरकत नहीं आती है। अल्लाह का घर गिराते हो, मस्जिद गिराते हो, वहां पौधे लगाते हो, इख्तिजाज हुआ। फिर तुमने कह दिया मस्जिद हम दोबारा बनाएंगे, तो तुम्हें मस्जिद बनानी पड़ेगी। पहले इस बात का जवाब दे, तुमने मस्जिद गिराई क्यों? बकायदा नोटिस जारी हुआ, 60 मस्जिदें हम गिराएंगे। याद रखना, जो तुमने मस्जिद गिरा दी, तुम्हें ये मस्जिद बनाकर देनी पड़ेगी। अल्लाह का घर हम किसी और जगह पर, तुम कहते हो मुंतकिल हम कर देंगे और जगह पर मस्जिद बना देंगे, ये तुम्हारा काम खराबी है। हम कसम बर्दाश्त नहीं करते। जिन हाथों से, जिन चीजों से तुमने खुदा का घर बर्बाद किया, शहीद किया, तुम्हें उसी जगह पर मस्जिद हमें बनाकर देनी पड़ेगी। मेरे आप इस बात से इतबार करते हो कि उसी जगह पर मस्जिद बननी चाहिए और तुम्हारा किसी मस्जिद को हाथ न लगाना। अल्लाह के घर की एक ईंट भी अब तुम उखाड़ कर देखो, तुम्हें मस्जिद बनाकर देनी पड़ेगी। अगर तुमने ये मस्जिद आपको ऐलान हो गया गवर्नमेंट की तरफ से 14 गज के बाद हम मस्जिद बनाकर देंगे, 14 गज का गुजर गई, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। ये मस्जिद तुम्हें बनाकर देनी पड़ेगी उसी जगह पर जहां पहले मेहराब व मिंबर था, उसी जगह पर मेहराब व मिंबर आएगा, उसी जगह पर अल्लाह का कुरान रखा जाएगा। जहां फर्श पे तुमने फेंक दिए थे, अल्लाह का कुरान जमीन पर रख दिए दे गए थे। और मुसलमानों, तुम्हारे अंदर खैरत नहीं, तुम्हारे अंदर खैरत ईमानी नहीं, खैरत इस्लामी नहीं। हम मुकाबला करते हैं, ये सैकड़ों का मजमा मुकाबला करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर देंगे। जहां मेरे मोहम्मद की खत्म नबूवत का मसला आए, हुजूर की इज्जत नफूस का मसला आए, हम कोई हालत आए, मस्जिद में आए, मदरसे में आए, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। अपने मोहम्मद की खत्म नबूवत का भी दिफा करेंगे और अल्लाह की
जितनी जल्दी हो सकता है तुम उसी जगह पर खुदा का घर बनाओ। सारा मजमा खड़ा हो जाए, सारा मजमा खड़ा हो जाए। ये देखिए फैक्टरों का मजमा, तीनों मंजिलों पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम वादा करते हैं कि फौरी तौर पर मस्जिद उसी जगह पर बना दी जाए, अल्लाह का घर बना दिया जाए। वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम नहीं बनाओगे, हम खुद वहां जाकर अल्लाह के घर की तामीर कर देंगे। www.darsequran.com